नमस्कार साथियों, मैं करमन प्लैनेट्स आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ त्रिक भाव 6, 8 और 12 हाउस के बारे में एक जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। साथियों, कुंडली में 6, 8 और 12 भाव जो होते हैं, इन भावों को त्रिक भाव और इन्हीं भावों से आपकी ज़िंदगी में पूरे जीवन काल में छोटे छोटे जो अनिष्ट या रुकावटें होती हैं, यहीं से देखी जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन भावों में जब भी कोई प्लैनेट बैठ जाता है तो आपके प्रारब्ध के कारण कुछ ऐसे अनिष्ट फल होते हैं जिनको देने के लिए प्लैनेट यहाँ पर मजबूरन बैठ जाते हैं। जो आपके जीवन के जितना भी चक्कर रहता है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितनी भी आपकी आयु रहती है, उस आयु तक ये आपको कहीं ना कहीं आपको रुकावटें और परेशानियाँ रास्ते में ला कर रख देते हैं। क्योंकि आपके कर्मा जो आपने करे हुए हैं उनके फल स्वरूप आपको ये भुगतना पड़ता है। अब ये प्लैनेट यहाँ पे बैठ के आपको जीवन भर सताते रहते हैं और इन प्लैनेट्स का यहाँ पर बैठना आपके लिए अनिश्चितताएं और अस्थिरता को बढ़ा देता है। अब साथियों, 6, 8 और 12 जो हाउस है, यहाँ पर 6 हाउस में आपकी ऋण, समस्याएं, आपकी नौकरी, ये 6 हाउस से अमूमन देखा जाता है। 6 हाउस से आपकी बीमारी का भी यदि बोला जाए तो ये भाव बीमारी का भी है, जहाँ से कुछ बीमारियाँ भी देखी जाती हैं। 8th हाउस को आयु, पुरातत्व और हिडन जो विद्याएँ रहती हैं वो यहाँ से देखी जाती हैं। मृत्यु का भाव भी इसे बोला जाता है। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो 8th हाउस से देखे जाते हैं, जिनमें आपका आपकी ऐसी कोई विद्या, शोध जो समाज से दूर हट के है, वो यहीं से उजागर होता है, यहीं से देखा जाता है। 12 हाउस में ऐसे व्यय हैं, ऐसे खर्चे हैं जिनका आप इस तरीके से यूज करते हैं कि वो खर्चे आपके हॉस्पिटल के ऊपर, आपके गवर्नमेंट, मतलब जिसका ऐसा खर्चा जो जानबूझकर हो गया, जिस खर्चे की आपने उम्मीद नहीं करी थी, बीमारी के ऊपर, आपके कोई आपके ऊपर केस मुकदमा हो गया, उसके ऊपर कोई बाहरी खर्चा, ऐसा खर्चा जिस खर्चे का उपयोग आपने अपने ऊपर या अपने लिए कोई वस्तु खरीदने के लिए या अपने के लिए नहीं किया, अनायास ही ऐसा खर्चा आ गया बाहर से, कोई दुर्घटना अचानक होने वाली, मतलब यहाँ से व्यय देखा जाएगा। और ऐसा व्यय देखा जाएगा जो विदेशों से भी जुड़ा होगा। ये विदेश यात्रा का भी भाव है जो 12 हाउस है। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही है। 6, 8 और 12 मैत्रिक भाव में यहाँ पर व्यक्ति यदि सूझबूझ से काम ले तो इन भावों में बहुत कुछ अच्छा भी है। अब आज का जो विषय है त्रिक भाव का, तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि 6, 8 और 12 हाउस को हमारे को किस प्रकार अच्छा किया जा सकता है। क्योंकि अस्थिरता, अनिश्चितताएं, थोड़ी थोड़ी रुकावटें मनुष्य के जीवन में जो आती हैं, उनको दूर कैसे किया जाए। तो ये एस्ट्रोलॉजिक तरीके से आज मैं इस पर बात करूँगा। तो 6 हाउस में यदि कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, वो कोई भी 9 प्लैनेट में से कोई भी प्लैनेट हो सकता है। अब वो यहाँ पर अगर बैठ जाता है तो मतलब एक किस्म से वो या तो अपनी पावर खो देगा, क्षीण हो जाएगा, मतलब जो अच्छी पावर है उसको यहाँ पे क्षीण हो जाएगी। यदि कोई खराब होकर यहाँ पर बैठ गया तो उसकी पावर जो है वो बढ़ जाएगी, बुरे गुण जो है बढ़ जाएंगे। अच्छे देने की बजाय अच्छे जो पावर होगी वो तो अच्छे गुण नहीं दे, अच्छे मतलब आपको प्रभाव नहीं दे पाएगा, बुरे प्रभाव जरूर दे देगा 6, 8 और 12 में। तो जो प्लैनेट की जो अपनी समर्थता होती है वो यहाँ पर भूल जाता है और अपनी समर्थता के प्रतिकूल प्रभाव देना शुरू कर देता है यहाँ पे कोई भी प्लैनेट बैठ जाए।
अब यहाँ पर 6, 8 और 12 में फॉर्मूला ये है कि आप जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है, चाहे सूर्य है, मंगल है, चंद्रमा है, शनि है, राहु, केतु, बुध, शुक्र, कोई भी 9 प्लैनेट में से कोई भी प्लैनेट है, पहले तो उसका आप जाप करिए, पाठ करिए। फिर जो संख्या वहाँ पर लिखी हुई है, तो कोई भी संख्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी संख्या हो सकती है। 12 राशियों में से कोई भी जो संख्या है वो राशियाँ ही से संबोधित है उनका, राशि रिप्रेजेंट करती हैं जो संख्या, वो 1 से 12 वो राशि ही हैं। तो कोई भी राशि वहाँ पे हो सकती है, तो उसका भी जो मालिक है उसकी भी आपने जाप करना है संकल्प के साथ। तो सबसे प्रारंभ आप इसी से करिए कि पहले प्लैनेट की करिए, जो प्लैनेट वहाँ पे विराजमान है। फिर उसके बाद उस राशि का जाप करिए जो वहाँ पे बैठी हुई है। फिर उसके बाद सेम ऐसे अपने 8th हाउस का जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसका जाप करना है। वहाँ पे जो राशि बैठी है उसका जाप करना है। फिर 12 हाउस का जो प्लैनेट है जो जहाँ पे विराजमान है उसका, वो 12 हाउस का जो राशि है वहाँ पे उसका जाप करना है। हो सकता है कि बहुत से मनुष्य ऐसे हों जिनके 6, 8, 12 में कोई प्लैनेट ना हो, परंतु वहाँ राशि अवश्य होगी, तो आप राशि का जाप जरूर करिए। हो सकता है कईयों के 2-2 प्लैनेट हो सकता है कईयों के 3 हो, तो तीनों का जाप करना, राशि का भी करना है। आप इसको इस तरीके से लें। किसी का एक प्लैनेट हो सकता है, किसी के 6 में प्लैनेट होगा, किसी 8th में नहीं होगा, किसी के 12th में होगा। तो जो भी वहाँ पे नंबर है और जो भी प्लैनेट है, चाहे 1, 2, 3 है, उन सब का आपने जाप करना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी आपकी लाइफ सर्कल चक्कर रहेगा, एक किस्म से आपके वहाँ पे प्रे हो जाएगी, प्रार्थना हो जाएगी। और प्रार्थना इसी तरीके से करनी है कि जो भी प्लैनेट या राशि, वहाँ पे राशि तो होगी अवश्य, सबकी होगी, जो भी प्लैनेट वहाँ पे बैठा हुआ है, संकल्प ऐसा ऐसे करना है कि हमें बुरे फल प्राप्त ना हो और हमारे को बख्शा जाए। हम इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि हमें आप ब्लेस करें, आशीर्वाद देना। आप इस तरीके से आप संकल्प करें और बुरे फलों में कमी आए, और जो भी हमसे भूल चूक में या किसी प्रकार से हमारी बुद्धि जो थी उसका हमने गलत इस्तेमाल किया है, गलत प्रयोग किया, तो उसके जो बैड रिजल्ट है हमें ना मिले और हमें ब्लेस किया जाए और हमें माफ़ किया जाए। इस तरीके से यदि आप उपासना करते हैं, पाठ करते हैं उस प्लैनेट का, साथ में राशि का भी, तो 100% आपके अच्छे फलों में वृद्धि होगी और आपको जो नेगेटिव रिजल्ट है कम देखने को मिलेगी। साथियों, ये जो 6, 8 और 12 भाव है, यहाँ पर आपने अवश्य यही करना है कि 6, 8 और 12 भावों में आपने संकल्प के साथ ये 6 से स्टार्ट करके पहले 6 हाउस का करना है, फिर 8th हाउस का करना है, फिर 12 हाउस का। यदि 6, 8, 12 में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है और यदि उसकी महादशा भी लग जाती है, तो महादशा में तो वो बड़े ही बुरे रिजल्ट देगा आपको, क्योंकि वो पावर में आ जाएगा उस समय। अच्छे फलों की तो वो मिलेंगी नहीं वहाँ पे। यदि अच्छा प्लैनेट है वो अच्छे फलों के साथ वो वहाँ पे विराजमान है, उच्च का होकर भी बैठ गया, तो ये भूल जाइए, उसमें कमी ही देखने को मिलेगी, चाहे उच्च का ही क्यों ना है। परंतु यदि नेगेटिव होकर बैठता है, माइनस में चला जाता है, नेगेटिव मीन्स नीच का होकर बैठ जाता है, तब तो आप ये समझिए कि उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। तो बड़ा ही ज़रूरी है कि महादशा आने से पहले यदि कर लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे जो प्लैनेट हैं 6, 8 और 12 में, यदि किसी अच्छे प्लैनेट की, जो हो सकता है फर्स्ट हाउस में या सेकंड हाउस में, बाकी 12 भावों में बैठा हुआ अच्छा प्लैनेट हो, लेकिन अंतरदशा में भी यदि ऐसा प्लैनेट, महादशा का प्लैनेट आपका अच्छा है और वो अच्छे भाव में बैठा हुआ है, लेकिन अंतरदशा वाला प्लैनेट ऐसे भावों से आ जाता है, 6, 8 तो 12 के साथ आ जाए, तो जितनी भी अंतरदशा उसकी होगी, थोड़ी 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, जितना भी समय रहता है अंतरदशा में किसी प्लैनेट का, उस समय के लिए वो अच्छे फलों में जरूर वो आपको कमी कर देगा, नेगेटिविटी या नेगेटिव कर देगा आपको। तो इसलिए ये है कि 6, 8, 12 का जाप बड़ा ही ज़रूरी है, और जो भी व्यक्ति इसको करता है वो अवश्य ही उसका लाभ प्राप्त कर लेगा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी 6, 8, 12 त्रिक भाव की आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।